सरकार को शौक है अपने देश के नागरिकों को परेशान करने का। सरकार ने इस देश में जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको लूटने के लिए, अपने धन्ना सेठों को बेचने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए पार्लियामेंट में। पहले कृषि कानून लेकर के आए, उसके फायदे दुनिया को गिनाया। किसान लगातार कहते रहे कि भैया आप हमारे लिए कानून लाए हो, हमें पता है कि हमारे फायदे का नहीं है। अपनी मर्जी से बिल्कुल तानाशाही दिखाते हुए एक बिल पास कर दिया गया। मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये पसमानदा के लिए, ये महिलाओं के लिए बहुत अहम कानून है, ये उद्योगपतियों के फायदे का, इसे वापस लो। लेकिन सरकार ने 700 किसानों की शहादत लेने के बाद वो कानून वापस लिया। कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया था, कितना असर होगा ये कार्यक्रम? देखिए, सरकार ने इस देश में जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको लूटने के लिए, अपने धन्ना सेठों को बेचने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए पार्लियामेंट में, जिसका अपोजिशन ने पुरजोर उसकी मुखालफत की। जेपीसी जो बनाई गई उसमें जितने भी अमेंडमेंट दिए अपोजिशन के, जेपीसी के मेंबर्स ने उसको दरकिनार कर दिया गया और अपनी मर्जी से बिल्कुल तानाशाही दिखाते हुए एक बिल पास कर दिया गया। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मैं भी उसमें सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, मैं भी पिटिशनर हूँ, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ जो एक्ट हैं उनको उन पे स्टे दिया हुआ है, अभी फैसला आना बाकी है। लेकिन इस सरकार को शौक है अपने देश के नागरिकों को परेशान करने का। पहले कृषि कानून लेकर के आए, उसके फायदे दुनिया को गिनाया। किसान लगातार कहते रहे कि भैया आप हमारे लिए कानून लाए हो, हमें पता है कि हमारे फायदे का नहीं है, ये उद्योगपतियों के फायदे का, इसे वापस लो। लेकिन सरकार ने 700 किसानों की शहादत लेने के बाद वो कानून वापस लिया। अब ये जो लेकर के आए और मुसलमानों को बता रहे हैं कि ये पसमानदा के लिए, ये महिलाओं के लिए बहुत अहम कानून है, तो पूरा मुस्लिम समाज इस सरकार से कह रहा है कि शुक्रिया आपका, हमें पता है कि ये कानून हमारे फ़ायदे का नहीं है, बल्कि ये धन्ना सेठों के फ़ायदे का है। आप जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनको लूटना चाहते हैं, आपका मकसद ईमानदाराना नहीं, आपकी मंशा अच्छी नहीं है। इसके ख़िलाफ़ पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज कर रहा है, बाकी तंजीमें भी कर रही हैं। तो आज ये कॉन्फ्रेंस, बड़ी तादाद में, बारिश में भी लोग आए, खूब बारिश थी रांची में, लेकिन बड़ी तादाद में लोग आए। इससे पता चलता है सरकार को अपने इंटेलिजेंस को लगा के पता करवाना चाहिए कि आवाम चाहती है कि ये कानून आप वापस लें, इसके जो अमेंडमेंट हैं आप उनको वापस लें, क्योंकि ये दान की हुई ज़मीनें हैं और दान की गई ज़मीनों को सरकार को लूटने के लिए और उस पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। सर, आप शेरो शायरी के लिए जाने जाते हैं, एक शेरो शायरी सरकार के लिए आप अपने रांची वासियों की तरफ से बोल दीजिए। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा, ना कोई अब्दुल कलाम होगा।